दो भाइयों की किस्मत। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी समय से बीमार रहती थी और उस जमींदार के दो बेटे थे। जमींदार की पत्नी को चिंता लगी रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन जमींदार की पत्नी ने जमींदार को अपने पास बुलाया और बोली, अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तुम दूसरी शादी मत करना, मेरे बच्चों का क्या होगा। जमींदार बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उतने में जमींदार की बीवी का देहांत हो गया। जमींदार के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई और एक दिन जमींदार ने दूसरी शादी कर ली। जमींदार की दूसरी पत्नी बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अपने सौतेले बेटे को परेशान करती। बच्चों को अपनी माँ से परेशानी हो रही थी। एक दिन जमींदार के बाहर जाते ही उसकी पत्नी ने दिन भर बच्चों को खाना नहीं दिया और जमींदार के आते ही उनके कान भरने लग गई और बच्चों को पिटवाने लगी। वहाँ जमींदार परेशान कि वह क्या करे। जमींदार बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसकी बीवी ने जमींदार को धमकी दी और घर छोड़ने को बोला, अगर तुमने इन बच्चों को घर से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बच्चे बाहर खेलने गए हैं, जैसे ही वह घर आएंगे तुम उनको घर से बाहर निकाल देना। बच्चे खेलकर घर लौट रहे थे तो उसका पिता माफ़ी मांगते बोला, अगर तुम अपनी माँ की औलाद हो यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी सौतेली माँ ना तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते जंगल का रास्ता दोनों थक गए। फिर उस दोनों ने बोला एक दूसरे को, भैया बहुत भूख लगी है, क्या करे। वह बड़े का नाम राम और छोटे का नाम श्याम था। फिर बड़ा भाई राम बोला, भाई खाना तो नहीं है, आज हम यही जंगल में सो जाते हैं। उन्होंने पेड़ के किनारे आग जलाई और दोनों वहीं सो गए। भूख से उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। फिर ऊपर से भगवान उन्हें देख रहे थे। उतने में भगवान भोलेनाथ और गौरी मैया देख रही थी। गौरी मैया शंकर जी को बोलती है, आप इन दोनों की मदद क्यों नहीं कर देते। शंकर जी बोले, गौरी यह दोनों भाइयों को किस्मत बहुत अच्छी है, यह दोनों राजा बनने वाले हैं। गौरी बोली, यह तो ठीक है, लेकिन यह अभी बहुत भूखे हैं, तो आप इनकी कुछ मदद कर दो। फिर शंकर जी ने दो फल नीचे फेंके और गौरी जी ने शंकर जी को धन्यवाद बोला। फिर वह उन भाइयों में से एक की नींद खुल गई। उसमें से श्याम उठ गया और उसने जमीन पर फल गिरा देखा तो श्याम ने वह फल उठाया और खाने लग गया। श्याम को वो फल बहुत अच्छा लगा। उसका पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं भरा। सोचा दूसरा भी खा लूं, राम उठेगा तो हम दोनों साथ उठकर उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। फिर उतने में श्याम ने वह फल खाया। फल खाते ही श्याम बहुत परेशान हो गया। सोचने लग गया कि मेरा तो पेट भर गया, मैं भूखा था, लेकिन मेरे भाई का क्या होगा। उसने सोचा भाई सो रखा है, क्यों ना मैं उसके लिए कुछ इंतज़ाम करके लाता हूँ। श्याम वहाँ से खाने की खोज के लिए निकल गया। श्याम चलते चलते दूर आ गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। श्याम ने सोचा यह रास्ता भटक जाऊंगा, खाली हाथ वापस चला जाता हूँ। वहाँ